हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम पिछली वीडियो में 1.1 और 2.1 कवर कर चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। आप वो प्लेलिस्ट में जा कर के एकदम बढ़िया से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, आज हम प्रश्नावली 2.2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एक बार आप अच्छे से प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर हम प्रश्न को ही अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं, इसलिए प्रश्न को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए, कह रहा संख्या के आधे, कोई संख्या है फ्रेंड्स, तो संख्या हम x मान लेंगे और उसके आधे, आधे कहने का मतलब है कोई भी चीज़ को अगर हमको आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो संख्या के आधे में से यानी x/2 में से 1/4 घटाया जाए यानी -1/4, तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/8, तो लिख देंगे बराबर 1/8। तो संख्या ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको कॉपी में लिख करके आपको समझाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 है और इसका हम प्रश्न भी हम उतार लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इसका हल करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो फ्रेंड्स कह रहा था, अभी हम जस्ट आपको बताएं कि यदि किसी संख्या के आधा है, तो संख्या के आधा कहने का मतलब है कोई संख्या हम x मान लेते हैं और उसका आधा कब होगा, जब उसको हम 2 से भागा देंगे। कोई भी संख्या रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, उसको आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। कह रहा आधा में से 1/4 घटाया जाए, घटाने का मतलब माइनस कितना 1/4 घटाया जाए, उसके बाद हमें तो संख्या क्या प्राप्त हो जाता है 1/8 यानी बराबर में 1/8। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अपने मन से हम कुछ भी नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर प्रश्न नहीं दिख रहा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा था कि 1/4 घटाया जाए, तो देखिए वही हम किए थे। यहाँ पर x/2 था, बोल रहा था कि आधे करना है तो उसके आधे कर दिए x/2, बोला 1/4 घटाया जाए तो 1/4 घटा दिए, तो संख्या में 1/8 प्राप्त हुआ बराबर 1/8। तो फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न तो अभी हम पिछली वीडियो में बनाए थे, पिछले चैप्टर में भी हल हो चुका है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले x/2 को तो रहने दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या बताए थे आपको कि एक जाति को एक तरफ कर दीजिए 1/8। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, माइनस में 1/4 है, अगर हम इसको बराबर के उस साइड में भेज देंगे तो ये प्लस में 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x/2, अब 8000 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8000 का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 ही होगा हमारा। 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 8 को एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो 1 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 1 लिख देंगे। 4 को पढ़ेंगे 2 बार में तो 8 आएगा, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। उसके बाद में x/2 को हम रहने दे रहे हैं अभी, और यहाँ पर 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3/8 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे तो कुछ किया ही नहीं है, ऊपर में जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे कट जाएगा अगर बराबर रहता है तो, और यहाँ पर ऊपर नीचे गुना होता है, अगर गुना रहता है तो नीचे गुना, ऊपर गुना होता है। ये बात फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में भी बता दिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 से 8 हम काट देते हैं 4 बार में। अब हमारा x का मान क्या आ चुका है, ऊपर 3 तो 3 लिख देंगे और नीचे 4 तो 4 लिख देंगे। फ्रेंड्स वो जो हमारा संख्या था जो कि यहाँ पर पूछ रहा था, देख लीजिए आपको हम प्रश्न में दिखा रहे हैं कि वो संख्या ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स वो संख्या हमारा जो कि x का मान था वो 3/4 निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्न था। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बुक की ओर लेकर चल रहे हैं। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा था, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 दिया हुआ है, आयत का लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है और उसका जो परिमिति है वो 110 मीटर है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरे नंबर प्रश्न को हम कॉपी में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, हम दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, हम जो कि कॉपी पर लिख लिए हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति उसका 110 मीटर दिया गया हो, तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसे भी हम अभी हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आयत का एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है एक आयत। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कहा था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। लंबाई कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा आयत का लंबाई। ठीक है, लंबाई, तो इसको हम लंबाई को L ही मान लेते हैं। ठीक है, L से लेंथ
अब बी से ब्रेथ फ्रेंड्स लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, और ये हमारा हो गया चौड़ाई। लंबाई को एल माने हैं तो चौड़ाई को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई यानी एल माइनस बी, इसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है 5, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब कह रहा है और इसका परिमाप 110 मीटर है। फ्रेंड्स परिमाप कहने का मतलब क्या है, चलिए पहले यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं। आयत का परिमाप, फ्रेंड्स आयत का परिमाप बराबर यहाँ पर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। फ्रेंड्स एल प्लस बी कहने का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप फ्रेंड्स हमारा 110 दिया हुआ था। ठीक है, ये तो हम फार्मूला आपको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में 110 मीटर दिया हुआ है, तो परिमाप के सामने हम 110 लिख देते हैं बराबर 2 इंटू में एल प्लस बी लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स हम आपको बार बार बताएं हैं कि अगर हमारा कोई भी रहे ABCD का कोई भी अक्षर है, अगर वो हमारा गुना में तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो हमारा बटा में यानी कि भागा में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या ये हमारा जो यहाँ पर गुना में है ये भागा में चला आएगा, तो भागा में आएगा फ्रेंड्स। तो ये 2 से हम 110 को काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 से 110 कितना बार में कटेगा, 2 कहने का मतलब बटा में आ जाएगा, यानी इसका हाफ। तो 110 का आधा कितना हो जाएगा 55। फ्रेंड्स तो चलिए हम इसको एक लाइन बढ़ा करके ही लिख देते हैं। फ्रेंड्स बराबर कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 110, और एल प्लस बी को हम रहने दे रहे हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा 2 जो कि यहाँ पर गुना में है, इसको हम इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा जो लंबाई जोड़ चौड़ाई है ये क्या हो जाएगा 110 को जब 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 55। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लंबाई जोड़ चौड़ाई यहाँ पर क्या है 55, और यहाँ पर देख लीजिए लंबाई माइनस चौड़ाई क्या है 5। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था लंबाई माइनस चौड़ाई कितना 5, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और अभी हम जो लंबाई और चौड़ाई हम क्या निकल कर लाए यहाँ पर 55, इसको मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रेंड्स इस समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ऊपर आपको दिख रहा होगा समीकरण जो कि हम अभी लिखें, चलिए एक बार और लिख देते हैं यहाँ पर साफ से। एक है एल माइनस बी बराबर 5, यहाँ पर है एल प्लस बी बराबर 55। यह था हमारा समीकरण 1, यह था हमारा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एल एल, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर क्या है नीचे में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो एल और एल यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो एल एल क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी कि 2 लंबाई, और ये माइनस में भी है प्लस में भी, ये तो हमारा कट जाएगा तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पर 55 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। फ्रेंड्स देखते चलिएगा, अभी ये हमारा 2 लंबाई हो गया, 2L बराबर 60। तो फ्रेंड्स अगर भी हम जस्ट बताएं कि ABCD के साथ कोई भी अंक लगा हुआ रहे तो हमारा बटा में चला जाता है, तो L बराबर यहाँ पर 60 और 2 हमारा बटा में चला जाएगा तो नीचे लिख देंगे। तो L का मान कितना आ जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा 30 में, यानी कि फ्रेंड्स L बराबर 30, यानी लंबाई हमारा 30 आ चुका है। और फ्रेंड्स अभी हमको चौड़ाई लाना है, तो चौड़ाई लाने के लिए क्या करते हैं, या तो आप समीकरण 1 ले लीजिए या तो आप समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम यहाँ पर L का मान रख देंगे तो हमें यहाँ पर B यानी कि चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में यहाँ पर मान रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले समीकरण 1 में L का मान रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब समीकरण 1 देखिए हमारे सामने है, L माइनस बी बराबर 5, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं L माइनस बी बराबर 5। L का मान हमको रखना है, तो L हम देख लीजिए कितना लाए हैं, L हमारा है यहाँ पर 30, तो L के सामने लिख देते हैं 30 माइनस बी बराबर 5। अब फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस बी को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको रहने देते हैं। ये जो 5 को भी कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पर 30 से प्लस में इसको हम इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा माइनस में 30 हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस बी, और जब इसको 5 है ये माइनस में 30 है फ्रेंड्स, ये तो कभी जुटेगा नहीं, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 25।
फ्रेंड्स ध्यान ये दीजिएगा कि 5 बड़ा है कि 30, तो 30 बड़ा है, तो 30 के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस देंगे। अब यहाँ इसका माइनस है, इसका माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर b बराबर कितना आ चुका है 25। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम l बराबर भी 30 ला दिए हैं और b बराबर भी 25 ला दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा से l का और b का ही मान पूछ रहा था। देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही प्रश्न है, इसमें ही बोल रहा था ना कि यहाँ पर लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, लंबाई हम अभी क्या लाए थे, जस्ट आपके सामने 30 लाएँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लंबाई 30 और चौड़ाई फ्रेंड्स अभी हम जस्ट निकाले हैं 25, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहाँ पर लंबाई भी निकाल दिए हैं जो कि 30 है, और फ्रेंड्स चौड़ाई भी निकाल दिए हैं जो कि हमारा 25 है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये दूसरे नंबर प्रश्न का भी आंसर आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने बुक ला रहे हैं, देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 kg चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो फ्रेंड्स चलिए, ये क्वेश्चन करने से पहले हम कॉपी में तीसरे नंबर प्रश्न को भी लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये तीसरे नंबर प्रश्न हम उतार लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार आपको पढ़कर समझा रहे हैं। इसमें कह रहा था फ्रेंड्स कि चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि होने के कारण, यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, अब 1 kg चीनी का जो मूल्य है वो 32 रुपया हो गया है। तो बताइए कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या है। यानी कि फ्रेंड्स ये वृद्धि होने के बाद का मूल्य है 32 रुपया। अगर वृद्धि ना हुआ रहता तो चीनी का मूल्य क्या रहता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हुआ है। फ्रेंड्स परसेंट का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर प्रतिशत लिखा हुआ है। प्रतिशत का तो फ्रेंड्स साइन होता है ऐसे करके, होता है परसेंट, और परसेंट का मतलब ही होता है 100। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आपको चाहें तो x मानकर बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर समझाना है आपको कि कैसे आपको हम थोड़ा सा ही में ही समझा दें, वो भी बढ़िया से, कि आप कभी ना भूलें। फ्रेंड्स हम चाहें तो इसको भी x मान करके हम एक पेजा में बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक पेजा में बनाने से कोई मतलब नहीं है अगर आप समझे ही नहीं तब। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको इसको बहुत ही छोटा सा में बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रतिशत है, और ये प्रतिशत का हम साइन यहाँ पर दे दिए, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो यहाँ पर कह रहा फ्रेंड्स 25% की वृद्धि हुआ है। तो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है। अगर हमारे पास 50 रुपया है तो वो भी अपने आप में 100% है। तो चलिए पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। परसेंट यानी कि 100, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स पहले चीनी था जो कि 100 रुपया के, उसमें 25% का वृद्धि हो गया है। तो फ्रेंड्स तो 100 में 25 जोड़ देंगे, ये 100 में 25 अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हमारा ये 125% हो जाएगा। यह भी अपने आप में 100% है, और इसमें प्रतिशत का मतलब 100 लिख दिए। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, इसमें 25% का यहाँ पर वृद्धि हो गया। तो क्या हमारा ये 100 और ये 25 125% हो गया। अब क्या कह रहा है कि वृद्धि होने पर अब 1 kg चीनी का मूल्य है 32 रुपया। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम पहले 100 रुपया रहता है चीनी का मूल्य, लेकिन इसमें अगर 25% वृद्धि हो गया है तो 125% हो गया, जो कि 125% है 32 के बराबर। फ्रेंड्स आप इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर 25% का वृद्धि ना हुआ होता तो चीनी का मूल्य तो और कम हुआ रहता। इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 kg चीनी का मूल्य है 32 रुपया। तो चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 25% चीनी का दाम बढ़ाए हैं तब चीनी का दाम हो गया 32 रुपया। अगर हम 25% चीनी का दाम नहीं बढ़ाते तब चीनी का दाम कितना रहता। तो देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए। प्रतिशत का मतलब होता है 100, और इसमें अगर हम 25 जोड़ दें तो 100 और 25 हो गया 125%। अब यहाँ पर कह रहा था कि अब 1 kg चीनी का मूल्य 32 रुपये, जो कि बढ़ा हुआ का मूल्य है। तो 125% बराबर 32 हम निकालने हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 125% बराबर 32। कहने का मतलब है जब चीनी का दाम बढ़ गया था, यानी 125% हो गया 100 से, तब यहाँ पर है 32। तो फ्रेंड्स हम 1% के यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 32/125। देखिए अब एक तो है क्या कि इसको हल करें, और एक है फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्ट निकालें। कह रहा प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था। प्रारंभ कहने का मतलब है शुरू में, तो शुरू में क्या होता है परसेंट, यानी 100%। तो यहाँ पर हमसे 100 का मान पूछ रहा है, तो इसको हम काटेंगे कैसे फ्रेंड्स। 25 के पहाड़ा में आ जाएगा 5 बार में 125, और 25 के पहाड़ा में 4 बार में आ जाएगा 100। ठीक है, अब 32 गुने 4 कर देंगे, तो फ्रेंड्स गुना कर दीजिए, 4 दूनी के 8, और 4 तिया के हो जाएगा 12, और नीचे तो हो जाए यहाँ पर 5, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 से फ्रेंड्स इसको काटिए,
कैसे काटेंगे, 5 से काट देंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, यहाँ पर बच जाएगा 28, तो हो जाएगा 5 चौके 20। सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम 5 बार में भी काट सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, अब बच जाएगा 2 और 8 28, तो 5 पचे 25 काटिए इसको, नहीं तो इससे गलत हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर तो 3 काटेगा नहीं, तो दशमलव ला करके शून्य बैठाएंगे, तो हो जाएगा 5 6 के 30। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 25 रुपया 60 पैसा हो जाएगा, 25 रुपया 60 पैसा। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझे होंगे। देखिए अगर हम इसको x मान के बनाते हैं तो एक पेजा में चल जाता है, जैसे अभी हम जस्ट दूसरे नंबर प्रश्न को बताए थे आयत में। फ्रेंड्स इसमें देखिए हम क्या किए हैं, एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करें। पहले तो हम प्रतिशत लिख दिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो यहाँ पर हम परसेंट लगा दिए। 25% वृद्धि हुई है, पहले 100 था दाम, लेकिन अब 25% वृद्धि होने के कारण 125 हो गया है। तो बढ़ा हुआ दाम दिया हुआ था 32 रुपये, तो 125% का मान 32 है, तो 1% में 32/125। अब हमें दाम किसका निकालना था, पहले वाला यानी 100 का था, गुना 100। तो फ्रेंड्स इसको हल करने पर हम ले आए हैं 25 रुपया 60 पैसा। फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरे आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि हम नहीं समझ पाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम एक्स जैसे बनता है, एक्स का मान रखें, हम वैसे ही आपको बनाकर बता देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपके सामने फ्रेंड्स हम बुक ला रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2.2 था, इसमें हम आज पहला नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न और तीसरा नंबर प्रश्न बना दिए हैं। फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आगे हम बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स कितना प्रश्न है। इसमें फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देख लीजिए ये 4 नंबर बचा हुआ है, अब 4 से लेकर के यहाँ पर 10 प्रश्न बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो 10 प्रश्न बचा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था आज का, समझ लीजिए कि ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में पूरा 10 प्रश्न कवर हो जाएगा आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया हुआ हो तो फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।